नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात मसालों की करेंगे तो कौन सी बेहतर जगह है। यहां पर सीधा एपीएमसी मसाला मंडी की तरफ हम यहां पर आए हैं। काफी उठापटक यहां पर भावों में देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह की तेजी हमने कई मसालों में बनते हुए देखी थी, वहां से कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली। आज का दिन थोड़ा बेहतर जरूर है क्योंकि ज्यादातर मसालों में इन द पॉजिटिव साइड यहां पर कारोबार हुआ है। लेकिन हम आपको ये बताने यहां पर चले आए हैं कि अब यहां से किस तरह का रुझान है और क्या फंडामेंटल्स और क्या भाव यहां से आगे बाजार में बनते हुए देख सकते हैं। शुरुआत यहां पर जीरे के साथ करेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाइस के बाद तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली, लेकिन बाजार को कहीं ये डर भी था कि शायद 25-22 के स्तर भी यहां पर नीचे में ना टूट जाएं, 20 के लेवल्स ना देखने को मिले, तो वो यहां पर होता हुआ नजर नहीं आया है। जीरे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के धनंजय राजगौर हैं। धनंजय नमस्कार। जीरे से यहां पर शुरुआत करेंगे और कुछ स्टेबिलिटी यहां पर जरूर आई है, एक स्थिरता आई है भावों में। अब यहां से बाजार का क्या रुझान है, क्योंकि आवक तो है वो जो आएगी, लेकिन सेंटिमेंट क्या है? नमस्कार मनीषा जी। फिलहाल अभी जिले में किसानों की मुस्कान थोड़ी चली गई है। और आपकी है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा तो ट्रेडिंग का काम है, तो हमको तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जीरा अभी मार्च एंड के हिसाब से सभी मंडियां बंद है, राजस्थान गुजरात। एक हफ्ता यानी कि 2 तारीख के बाद मंडियां खुलेगी और उसके बाद हमें देखना है कि किस तरीके की आवकें बढ़ रही है। और अगर आवक का प्रेशर बढ़ा तो जीरे में मुझे लग रहा है कि इस रेट से कम 10-15 रुपए किलो की और भी मंदी आ सकती है। अच्छा, तो आपको लगता है 200 रुपए वाले स्तर यहाँ पर टूटेंगे? क्योंकि ये एक डर था काफी बाजारों में। 200 का स्तर मनीषा जी मुझे लग रहा है कि अभी तो फिलहाल नहीं टूटना चाहिए अप्रैल और मई में, लेकिन आने वाले दिनों में फॉरेन की क्रॉप कैसे आती है, जैसे कि चाइना, तुर्की, सीरिया, तो उसके वो प्रकार से मई महीने के बाद हमें सोचकर ट्रेडिंग करना चाहिए कि आने वाली क्रॉप कैसी है। उसके बाद 200 के नीचे जीरा जा सकता है मई के बाद। और अप्रैल में एज ऑफ नाउ अब तक क्या रुझान है, कैसी मांग है? क्या एक्सपोर्ट के नंबर्स जो आए हैं वो तो काफी अच्छे थे। हमारे यहाँ आज भी वो स्थितियां चल रही, आप देख रहे मंडियों में कितनी गिरदी है मसालों में। आज भी ऐसे लोग पड़े हैं 25% के पूरे साल का मसाला एक साथ पिसाते हैं, जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्ची। और मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल से मसाले अभी सस्ते हैं। जो मसाले के भाव गए साल बिल हो रहा था 10,000 का, वो इस साल हो रहा है 6,000। तो इस रेट में लोग खुश हो रहे हैं, तो मसाला बिल्कुल खाएंगे। तो ठीक है, ये तो बात हुई अप्रैल की। यहाँ पर अब जैसे आपने कहा कि मई में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो किस तरह की आवक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाजार एक महीने के हिसाब से तो चलता नहीं है, तो अगर एक लॉन्ग टर्म नजरिया लें, अगले 3-4 महीने लें, तो किस तरह की अवेलेबिलिटी होगी यहाँ पर? कैसा रुझान बन रहा है अब इसके ऊपर? मनीषा जी, मंदी एक्चुअली लोगों के माइंड में बैठ गया है। के आने से कम होने से तेजी मंदी नहीं हो रही, लोगों के माइंड में बैठ गया कि अभी आने वाले दिनों में ये मंदी होने वाली है। वो हिसाब से लोग उससे दूर रहते हैं, वो ये हिसाब से ये मंदी आ रही है जीरे के अंदर। बाकी देखने जाए तो 200 रुपए का जीरा एकदम वाजिबी भाव होना चाहिए, उसके नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो 200 रुपए तक यहाँ पर टिकने चाहिए प्राइसेस। ऑफकोर्स आगे जाकर काफी ज्यादा आवक भी बाजार में आ सकती है। मुझे याद है आपने एक बार मुझे कहा था कि इस साल जो हीरा है वो शायद हल्दी में से निकलता हुआ नजर आएगा। तो ललित ट्रेडर्स के ललित भाई हमारे साथ हैं। पहले हल्दी पे ही आपसे जानना चाहेंगे, सब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं हल्दी पे, आपको क्या लगता है वो तेजी देखने को मिलेगी? सबको लगता है नए हाइस बनेंगे अब तो। ये अभी तक तो ऐसे ही हुआ है, क्योंकि बोलते हैं ना वेरी फर्स्ट इनिंग में ही छक्के चौके लग गए। हल्दी के न्यू क्रॉप जैसे ही आया, बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड मिला है और ये अनुमान गए बरस से ही लगातार चल रहा है। तो अभी भी फ्यूचर अच्छा ही लग रहा है हल्दी में। फिलहाल ये ईयर एंडिंग की वजह से बिजनेस स्लो रहता है, लेकिन हल्दी इज ब्राइट, स्टिल इज ब्राइट। फसल कैसी है, आवकें कैसी हैं, क्या लोग होल्ड कर रहे हैं? फसल की कमी की वजह से ही ज्यादा प्रकोप आया है और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छे मिले हैं, ऑर्डर्स बुक हुए और वो जाहिर है वो हल्दी को ऊपर की तरफ ही खींचे जाते रहेंगे। एक डर है ललित भाई सभी के माइंड में कि जैसे जीरा हुआ वो हालत यहाँ पर हल्दी की ना हो जाए, तो क्या ट्रेड यहाँ पर ध्यान से कारोबार कर रहा है? कौन ले रहा है, कितना ले रहा है, किस भाव में जा रहा है, उस सब पर नजर है? ये तो अभी फिलहाल ये सब बोलना बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन एक बात है, जीरा भर के फिर घटा हुआ था, तो भरने तक कोई हर्ज नहीं है, घटने का कोई भी अनुमान नहीं लगाता है। तो अभी तक पॉजिटिव विचार ही है, सबको ऊपर का ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है, ऐसा उम्मीद है, लगाई जा रही है। ठीक है, जब भाव ऊपर जाते हैं ना तो ऐसा कहा जाता है कि हाँ ऊपर का अब कोई पता नहीं कहाँ जा सकता है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल बनना बहुत जरूरी है कि बाजार को समझ आना चाहिए कि अब इससे नीचे कम से कम नहीं जाएगा, हाइस जितना मर्जी बनाता जाए। तो वो हल्दी के लिहाज से आपको कहाँ लगता है कि हाँ अब यहाँ पर ये तो डेफिनेट सपोर्ट बन गया? नहीं, यहाँ से और 50 से 70 रुपए की तेजी अभी और नक्की है और वो ब्याज भी रहेगी, उसके ऊपर शायद ज्यादा बुलिश हो जाएगा, ऐसा लगता है।
तो किसान पकड़ेंगे माल, आपको ऐसा लगता है, या ट्रेडर्स के हाथ में आएगा? कैसे एज ऑफ नाउ क्या दिखता है? एज ऑफ नाउ तो किसान भी समझ के बेच रहे हैं और ट्रेडर्स को तो मौका मिलता है तो करेगी, जाहिर है। तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों भी अच्छे सस्टेन करते रहेंगे मार्केट को, और वो मार्केट ऊपर लेवल में सस्टेन करके रख सकेगी, इतनी क्षमता है दोनों में। तो आपको लगता है ये बाजार जीरे से ज्यादा स्ट्रांग है? हाँ, मेरे भाव लेवल तक का जो अनुमान है वहां तक तो स्ट्रांग है। उसके ऊपर गया तो थोड़ा डाइसी रहता है कभी भी। ओवर एक्सपोजर जब भी हो जाता है ना तो डेट इफेक्ट्स। अदरवाइज एक्सपोर्ट का अभी तक का बहुत अच्छा ऑर्डर्स बुक हुए हैं, और क्वालिटी इफेक्ट करता है। क्वालिटी कैसे है उसके ऊपर फिलहाल क्वालिटी माल और अनक्वालिटी में बहुत ही कम अंतर है, जबकि ज्यादा रहता है। तो ये साल वो दिखा रहा है कि ट्रेंड अच्छा ही रहेगा। तो ये अच्छा चल रहा है। आप धनंजय जी, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं ललित भाई से भी कह रही थी कि एक थोड़ा सा डर बन जाता है बाजार में कि एक मसाला उतना ऊपर जाके नीचे आया है, दूसरे में फंडामेंटल जरूर है, लेकिन जैसे कोई माल छोड़ देता है तो वो नजर से उतर जाता है, दिल से उतर जाता है। तो क्या हल्दी में समझ के काम होगा? वैसे मनीषा जी देखो, आसमान को कोई छू नहीं सका है। धरती का पता है कि हम इसको मालूम है कि ये लोएस्ट रेट है, तो हल्दी इस रेट से चलने वाली है। और लास्ट ईयर हमने आपको 6 महीने पहले भी बताया था कि इस साल हल्दी का ही है, हल्दी को है जल्दी। बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं है? नहीं, फिलहाल इज गोइंग स्मूथली अपवर्ड ट्रेंड पे ही चल रहा है। ऑफ कोर्स लाल मिर्च, यहाँ पर मिर्ची ट्रेड नहीं होती है, लेकिन आप वो भी काफी हद तक देखते हैं, और वहाँ पर भी भावों में बहुत ज्यादा उठापटक हुई है। यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? ये तो बोला जाता है ना कि मिर्ची एक मसाला का किंग है, तो मिर्ची ये साल एक सुपर और बम्पर क्रॉप हुआ बोला जाएगा। और सभी हमारे गृहिणी जो है खास खुश है, क्योंकि मिर्ची करीबन 40 से 60% लास्ट ईयर से कम रेट चल रहा है। तो एवरीवन इज सो हैप्पी, इज विन विन सिचुएशन फॉर द व्यापारी, क्योंकि बहुत अच्छी अराइवल्स हो रही है और बहुत अच्छा सेल्स हो रहा है। हर एक भाव में मिर्ची बिकती जा रही है हर हफ्ते में, और नया बॉटम आता जा रहा है। दो किसानों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन किसानों के पास क्रॉप भी उतना ही बम्पर है, तो उनको ओवरऑल रिकवरी वॉल्यूम उनका ज्यादा बढ़ गया, तो उनका रिकवरी ज्यादा होएगा। तो दिस शोज इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। और अभी काफी स्तर मे बी मोर देन 60%, गए बरस से स्तर बहुत कम चल रहा है भाव का, और सेल्स बहुत अच्छी है। एक्सपोर्ट्स का बहुत अच्छा दिखता जा रहा है, होता जा रहा है, और मिर्ची इज वेरी गुड टू ट्रेड इन। मतलब किसी को मिर्ची नहीं लग रही है फिलहाल? ओके, बात अब यहाँ पर धनिया की करते हैं। नंदन हमारे साथ है। नंदन, धनिया भी एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर देर सवेर कोई ना कोई उठ के कह देता है कि हाँ खरीद लो, ऐसा कोई नहीं बोलता कि बेचो। तो यहाँ पर अब किस तरह के ट्रेंड्स हैं, किस तरह की अवेलेबिलिटी है और कैसी मांग है? अभी ऑलरेडी धनिया सस्टेनेबल है प्राइसिंग वाइज पे। जो आवक है, आवक बहुत अच्छा आवक हो रहा है, और इनिशियल टाइम का ईयर से अभी तक जो आवकें हैं वो फुल प्रूफ किसान बेच रहा है। जो करेक्शन होना था वो ऐसा लग रहा है आ गया है, 2-3 रुपया शायद कम हो सकता है, पर यहाँ से एक 5-10 रुपया का बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी इसके बाद जो है, जो रेनी सीजन के टाइम का जो भी रहेगा, कभी का अपन अभी नहीं बोल सकते, पर राइट नाउ पूरा साल अच्छा ही रहेगा धनिया के लिए। क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी नंदन? राइट नाउ जो रेंज चल रहा है वो 80 रुपए का चल रहा है। ये बढ़ के 90-95 2-3 महीने तक पॉसिबिलिटी है, अगर डिमांड और एक्सपोर्ट सस्टेनेबल है तो। बाकी कोई मंदी इतनी दिखती नहीं है ये लेवल से। तो धनिया एक और ऐसी कमोडिटी आपको लगता है जो बन सकती है जहाँ पे अब गिरावट का रुझान नहीं है, यहाँ से बढ़त देखने को मिलेगी? और कैसी है एक्सपोर्ट की मांग? कौन माल पकड़े हुए हैं? डोमेस्टिक डिमांड कैसी देखते हैं? मसाले वालों का जो पाइपलाइन लास्ट ईयर था, जो इंक्रीज हुआ था प्राइस, उस हिसाब से वो लोग खाली थे, तो वो लोग अभी ले रहे हैं, पर वो लोग पार्ट एंड पार्सल में ले रहे हैं। 30% और 40% का वो लोग रेशियो के हिसाब से ले रहे हैं। एक्सपोर्ट का डिमांड अभी बाकी कंट्रीज के हिसाब से अपने पास अच्छा आ रहा है। कलर वालों के माल में अच्छी डिमांड है, तो ये भी अच्छा ही रहने वाला है एक्सपोर्ट में ये साल। और जो इंपोर्ट का माल थोड़ा बहुत आता है वो थोड़ा बहुत आने वाला है, पर ओवरऑल जितना क्रॉप इंडिया को जरूरत है उतना 100% है। तो ये साल बढ़ के 5-10-12 रुपया पर घटने में ज्यादा नहीं दिखता है। ये सही यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि गिरा तो 2-3 रुपए, लेकिन बढ़ा तो 10-12 रुपए जा सकता है। एक और चीज जो बहुत ज्यादा बढ़ी है आशीष जी, और वो है मखाने। मुझे याद है हम लोग ने दिवाली में बात की थी और आपने कहा था यहाँ से तेजी आएगी, और क्या जोरदार तेजी आई है।
जी हाँ मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप दोबारा हमारी मार्केट में, हमारे व्यापारी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आप लास्ट टाइम दिवाली में थे, तभी हमने बात की थी कि मखाने में बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद है। उसका रीजन एक था कि गर्मी की वजह से वहाँ पे सारे खेत सूख गए थे, तो एक वो रीजन था। और दूसरा रीजन ये था कि मखाने का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अभी मखाना सिर्फ खाने की चीज नहीं रही है, वो सेहत की चीज भी बन चुकी है और ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा ऑप्शन हो गया ये। और मेरे ख्याल से 20% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 20 गुना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया इसका, मखाने का। और रोज बरोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया मखाना। मखाने के अलावा दिन की शुरुआत नहीं होती आजकल। जी हाँ, एब्सोल्युटली। चाहे व्रत है, चाहे हेल्थ है, चाहे जैसे भी है, मखाना तो पाउचेज में भी आने लगा है। बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज ने भी इसे लॉन्च किया है। जी हाँ, अभी मखाने का क्या है कि मखाना जो क्वालिटी आता है वो 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता, 7 सूता और हैंडपिक। और जो सबसे ज्यादा गिराकी अभी है वो 6 सूता प्लस और हैंडपिक माल में है, जो जिसका भाव आजकल यहाँ पे होलसेल मार्केट में 1100 से लेकर 1200 रुपए तक प्रति किलो यहाँ पे बिक रहे हैं। और मखाना और भी आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इसकी उम्मीद है। शायद और 300 रुपया बढ़ सकता है। अच्छा, तो 1200 का मखाना 1500 तक जाने की उम्मीद है। जी हाँ, क्योंकि नया मखाना जो है वो शायद अगस्त और सितंबर में आएगा और कम से कम 4 से 5 महीने निकालने हैं, तो मखाने में 100% मैं बोल रहा हूँ कि 300 रुपए बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से किस तरह की डिमांड है अब आगे जाते हुए? जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है, 15-20% आपने कहा कंजम्पशन यहाँ से ऑलरेडी बढ़ चुकी है। किन एरियाज में, किन मेट्रिक्स में, किन राज्यों से बेहतर मांग आई है? सबसे ज्यादा मांग तो मेट्रो सिटीज से आते हैं, जैसे कि पुणे है, बॉम्बे है, दिल्ली है। जो मेट्रो सिटीज है जहाँ पर अपर रिच क्लास और हायर क्लास और मिडिल क्लास लोग ज्यादा रहते हैं। इतना महंगा हो गया कि क्या खाने लायक बचेगा नहीं क्या? अभी तक महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया में मखाना अभी भी 2000 के नीचे मिल रहा है। जबकि आप कोई वेबसाइट पे देख लीजिएगा, फॉरेन में इसकी मांग हजारों रुपए में, 15 से 20 हजार रुपए के ऊपर मिल रहा है। इंडिया में मखाना अभी भी सस्ता मिल रहा है, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि खाइए मखाना। और यहाँ से लेके बाहर भी जाइए। नहीं, एक्सपोर्ट मखाना बहुत हो रहा है। मखाने का एक्सपोर्ट का जो रेंज है वो 800 से लेके 1000 रुपए तक का सारा मखाना है वो एक्सपोर्ट में जाता है। और 1000 रुपए से जो ऊपर वाला मखाना है वो हमारे देश में लोग खा रहे हैं। ऑलराइट, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो अपने सभी एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आगे जाके किस तरह की डिमांड आगे जाके बढ़ सकती है, कंजम्पशन के क्या क्यूज हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज और हम बात यहाँ पर कर रहे हैं मसालों की, जहाँ पर कुछ मसालों में तेजी की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि धनिया और हल्दी में। जीरे में ऑफकोर्स माना जा रहा है कि कुछ सपोर्ट जरूर आगे जाकर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह की उठापटक है, जानना ये चाहते हैं कि भारतीय बाजारों में मांग को लेकर अब यहाँ पर क्या है। धनंजय जी, उठापटक भावों में एक चीज है, एक्सपोर्ट के मांग यहाँ पर अच्छे नजर आए हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में जहाँ तक मांग का सवाल है वो साल दर साल कैसी बढ़ती हुई नजर आई है? मसालों की देखिए बात करें तो मसाले हर साल कंजप्शन यहाँ पर बढ़ रहा है। बम्बई का धंधा हमारा, हम यहाँ पर, मुझे भी यहाँ पर 25 साल हो गए, दिन ब दिन हमारा टर्नओवर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और जीरा 650 में जीरा हमको सस्ता लग रहा था, अभी हमको 300 में जीरा महंगा लग रहा है मैम। तो ये निकलना चाहिए। 650 में लोग को सबको 700, 800, 900 दिख रहा था, अभी 300 में लोगों को 200, 250 दिख रहे। तो वो सोच हमें निकालनी चाहिए कि इसमें किसान, हमारे ही किसान मर जाएंगे, तो हमें किसानों को सपोर्ट करना। और ये अभी जीरे की मार्केट पूरी किसानों के हाथ में है। अगर किसान उसे थोड़े थोड़े लेवल में लेके आएगा तो जीरा मंदा थोड़ा स्लो कम होगा, ऐसा। और आप कैसे, इवन एज जीरे के भाव ऊपर है, नीचे हैं, लेकिन मांग लगातार यहाँ पर बनी हुई है। आई एम अज्यूमिंग कि मांग में यहाँ पर कोई कमी नहीं आती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकल में मांग में बिल्कुल कमी नहीं आई है। लोकल में जीरा आज भी उतना ही चल रहा है जैसे लास्ट ईयर था, उसके लास्ट ईयर था, जीरा उतना ही खप रहा है मैडम। और आपने एक पोयम लिखी है जीरे पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जीरा जब ऊपर जा रहा था 600 के आसपास, तभी मैंने आपको ये पोएम सुनाई थी कि रसोई की जान है जीरा, स्वाद की पहचान है जीरा, इस वर्ष हीरे की तरह चमका है जीरा, और किसानों की मुस्कान है जीरा। अभी जब भी जीरा अभी घट रहा है, किसानों की मुस्कान छीन लिए, तो उसके ऊपर भी मैं 2 कविताएं लिख के आया हूँ, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। जीरा दूर जा रहा था किसी की दुलार से, फिर पीछे फिर गया वो गरीबों की पुकार से। माँ के स्वाद को जीरा उजाड़ रहा था, तड़के का बजट जीरा बिगाड़ रहा था। कुदरत कैसे सहती, कुदरत कैसे सहती,
एक मिनट माँ के स्वाद को जीरा उजाड़ रहा था, तड़के का बजट जीरा बिगाड़ रहा था, कुदरत कैसे सर्दी अपनी बेटी की उदासी, जीरे को हीरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई, बहुत भटकाया इधर उधर, अब आम आदमी से मुलाकात हो गई। जीरे की जी हाँ, बहुत ऊपर जाके जीरा नीचे आया है, तो क्लियरली एक बजट में फिर से लौटता हुआ। मिर्ची हल्दी में कोई गाना है क्या? गाना तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया कि कंजम्पशन हमारे स्पाइसेस की, तो अगर आप देखा जाए प्राचीन काल से हमारे जो मसाले हैं खाली हम व्यंजन के तरीके से नहीं यूज किए, उसके मेडिसिनल वैल्यू की वजह से। और कोरोना के बाद ये अवेयरनेस ज्यादा हो गई। एक सिंपल हल्दी जो सिर्फ मसाले में व्यंजन में यूज करते, तो आज घर घर में दूध में डाल के हल्दी पीना भी एक सेहत के लिए माना जाता है। तो वो हिसाब से जीरा है, मेथी है, कोई भी बोली हमारे स्पाइसेस, दे हैव वेरियस मेडिसिनल वैल्यू, और उसके वजह से दिन ब दिन अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, व्यापार बढ़ता जा रहा है और हमारे किसान खिलते जा रहे हैं। मुझे आपसे एक्चुअली पूछना भी था, जो सर्क्यूमिन होता है वो उसका क्या लोगों को वो बेटर अंडरस्टैंडिंग आई है? ज्यादा सर्क्यूमिन वैल्यू वाली हल्दी ज्यादा बिकती है? हाँ, अभी ऐसे अवेयरनेस होती है ज्यादा, कर्क्यूमिन वाली हल्दी इज गुड। तो आजकल स्पेसिफिकेशन कंपलसरी हो जाए तो बहुत से पाउचेस पे, पॉकेट पे लिखा हुआ रहता है हाई कर्क्यूमिन करके एंड परसेंटेज ऑफ इट। सो उसकी वजह से भी अगर खाली ब्रांड नहीं देख के अगर कोई ये परस्यू भी करेगा तो उससे सेल बढ़ती है। तो मांग कितनी बड़ी है? अगर साल दर साल देखें, हल्दी की फसल चाहे ऑफकोर्स इस बार कमजोर है, लेकिन मांग तो ज्यादा है, इसीलिए भाव भी बढ़ रहे हैं। तो साल दर साल 2-3-4% के हिसाब से मांग बढ़ती है? हाँ, जाहिर है 3-4 से मैं तो बोलूंगा ज्यादा ही, 5-7% से ज्यादा ही बढ़ रही है मसालों की। और नहीं खाली हमारे खुद इंडिया में डोमेस्टिक सेल्स है, बट एक्सपोर्ट्स में भी ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडियन आज सब जगह विकसित होते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं। तो उधर का जो कंजम्पशन है हमारे भारतीय मसालों का ही इम्पोर्टेंस है, और यहाँ से ही इम्पोर्ट होता है बहुत कुछ। यहाँ कढ़ाई दूध से मसाला दूध, हल्दी लाटे, क्या क्या कुछ निकल के आया है हल्दी में, काफी कुछ यहाँ पर है। धनिया पर भी जानना चाहेंगे नंदन की किस तरह की मांग यहाँ पर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि भाव एक चीज है, फसल क्या है, कितनी आवक हो रही है, वो तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन क्या वृद्धि है कंजम्पशन को लेकर, खाने पीने को लेकर? ओवरऑल स्पाइसेस अगर आप देखोगे तो एवरी ईयर एज पर आवर पॉपुलेशन जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ा हुआ है। अगर आप प्राइसेस को साइड में कर दें, क्योंकि प्राइसेस में एक बार में अगर फास्ट ग्रोथ आता है तो डिमांड थोड़ा अटक जाता है, एकदम मंदा भी होता है फास्ट तो भी डिमांड अटक जाता है, पर वो प्राइस अडेप्ट होने के टाइम पे व्यापार स्लो होता है। उसके बाद जितना जरूरत है उतना तो बिकता ही है। ये अपना स्पाइसेस का है। तो साल दर साल परसेंटेज अगर इंक्रीज देखें तो किस तरह की मांग बढ़ती है यहाँ पर भी? अब ईयर ऑन ईयर देखोगे तो अपन ऐसा क्यूमुलेटिवली कुछ बोल नहीं पाएंगे कि 3% बढ़ा है कि 4% बढ़ा है, बट आप एक चीज देखोगे, जो अपने यहाँ की मसाला कंपनीज है जो बहुत सारे SKUs बनाती है। पहले कैसा था कि चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर या तो गरम मसाला, इतना होता था। अभी आप देखो पानी पूरी मसाला XYZ बहुत सारे मसाला आते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स बढ़ गए। जैसे इंग्रेडिएंट्स बढ़ गया वैसे मार्केट एक नया बना। और लास्ट आप 20 इयर्स में देखोगे जो हिसाब से बिग बुल्स ने किया हुआ है, तो एवरी आइटम इन स्पाइस इंडस्ट्री उसको मार्केट मिला है। और जैसे आपने बहुत सही बात करी कि जो आजकल कामकाजी महिलाएं हैं वो रेडीमेड मसाले, ब्लेंडेड मसाले, पानी पूरी, पाव भाजी, राजमा, मतलब सब चीजों में सब कुछ यहाँ पर पड़ता है। आशीष जी, ये आपसे भी जानना चाहेंगे, जहाँ तक मसाला कंपनीज हैं जो, क्योंकि आप प्रोवाइडर्स हैं, आप एक्सपोर्ट के लिए भी देते हैं, आप मसाला कंपनीज को भी देते हैं, तो किस तरह की मांग वहां से आई है? देखिए, मांग तो पूरे वर्ल्ड से आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैं मखाने की सिर्फ बात करूं तो 90% मखाना पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया सप्लाई करता है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरा, 90% में भी सबसे ज्यादा बिहार और दरभंगा साइड है, पूर्णिया गांव है, सुपौल है, वहां से आता है। तो हमें वहां के किसानों की हेल्प करनी चाहिए थोड़ी, क्योंकि वहां पर थोड़ा पिछड़ापन है अभी भी, और मखाने को पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन करने के लिए गांव-गांव तक पहुंचाना है, हमारी ये कोशिश रहेगी। तो जिस तरह की फसल है, आपसे भी वही एक सवाल जानना चाहेंगे कि कंजम्पशन में किस तरह की ग्रोथ है? 15-20% तो आपने कहा कि ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है, पर इन हाई प्राइसेस पे भी वो ग्रोथ क्या रहेगी? मगर जैसे मैं कह रहा हूं कि मखाना सिर्फ मेट्रो सिटी ना रहकर गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो मुझे लग रहा है कि 100 गुना मखाना
पूरे घर घर में पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और मैं तो एक ही स्लोगन बनाना चाहता हूं कि मखाना खाओ और सेहत बनाओ। जी हाँ, बेचना तो है ही तो पिच तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। ललित भाई, मिर्ची में भी अगर बात करें तो यहाँ पर काफी सारे फ्लेवर्स हैं, कश्मीरी, तीखा, हल्का, मोटा, बहुत सारा है, सूखा भी है। जिस तरह के डिमांड किस तरह की, किसकी ज्यादा है? डिमांड आजकल है ना टेस्ट बर्ड्स को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और डिजिटल वर्ल्ड में नए नए रेसिपीज वगैरह जो सर्कुलेट हो रही है, वायरल हो रही है, दैट इज गिविंग एन एक्स्ट्रा मार्केट। वो सब एक्स्ट्रा मार्केट दे रहे हैं वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलीज को। तो कुछ डिशेज है जिसको कश्मीरी चिली चाहिए रहती है, कुछ डिशेज है जिनको खास तेजा मिर्ची चाहिए, किसी को चाहिए तो संकेश्वरी चाहिए। तो वो फ्लेवर्ड वाली डिफरेंट अभी हमारे बहुत से है जिसमें फाफड़ा चिल्ली बोला जाता है, वो यूज होता है व्यंजन में। तो डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो इन्फॉर्मेशन फास्ट घूमती है, तो आज के नव विवाद जो जोड़े हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग एंड मेकिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी, ट्राइंग इट। तो उसमें अलग अलग चीज की बहुत ही अच्छी डिमांड है और बहुत ही अच्छी अवेयरनेस है, जिससे अच्छा ब्राइट लगता है। हम रंजय, आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ तक मसालों की बात है, अभी भी माना जाता है कि ये ज्यादातर लूज मार्केट है। ब्रांडेड कंपनीज ऑफ कोर्स काफी सारी आई हैं, लेकिन अभी भी उतनी तादाद में नहीं है। क्या वो हम यहाँ पर चेंज होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी के जो नौजवान है, नए गृहिणी है, जो क्या है मॉल में जाके ब्रांडेड माल ही ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो हमें भी बदलाव करने की जरूरत है कि हमें भी ब्रांडेड में उतरना चाहिए और उसे और बेहतरीन बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो कंपनीज की तरफ से जैसी मांग रहती है वो कैसी है? क्या वहाँ पर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं उससे? बिल्कुल। यहाँ पर फिलहाल मैं देख रहा हूँ 2-3 सालों से यहाँ सुपरमार्केट और मॉल जो है कल्चर ऑनलाइन, तो वो धंधा, वो बिजनेस बढ़ते जा रहा है और किराने का बिजनेस थोड़ा थोड़ा घट रहा है। तो हमें बदलाव करने की जरूरत है। सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी सुपरमार्केट और मॉल कॉन्सेप्ट लेके आओ, नहीं तो हमारा धंधा थोड़ा चौपट हो जाएगा। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो यहाँ पर मसालों की बात है, जहाँ पर बढ़त है, एक्सपेक्टेड है कंजम्पशन को लेकर। यहाँ पर भावों में उठापटक जरूर है, लेकिन साल दर साल यहाँ पर प्राइसेस सिर्फ बढ़े ही हैं। और जैसे बात की जा रही है कि ब्रांडेड मसालों का चलन भी यहाँ पर काफी जोर शोर से बनता हुआ नजर आया है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज।